दादी क्या सोच रही थी? क्या हो गया था आपको? और सुहानी के साथ क्या कर रही थी आप? नहीं युवराज, मैं खुद दादी से बात करनी कि दादी ने किसके कहने पे ये सब किया। बताइए दादी, क्यों किया आपने ये सब? आपको क्या हो गया था अचानक? आपको लगता है कि हमें इस तरह से बंदी बना देने से आपको परपोता मिल जाएगा? दादी, बेटा ये बेटी हमारे हाथ में नहीं है। ये सब कुछ हम बेटे के लिए नहीं कर रहे थे सुहानी, हमें इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस चाहिए था। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हमारे परिवार का नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा। हमें हमारे परिवार को आगे बढ़ाने वाला चाहिए था। इस परिवार को सिर्फ तुम वारिस देना चाहती हो, क्योंकि बच्चा होने के बाद मोटा या पतला होने का तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सिर्फ परिवार को प्यार करती हो और एक तुम ही हो जो हमारी इच्छा पूरी कर सकती हो। तो दादी, उसके लिए आप उसके लिए अंधविश्वास का रास्ता अपनाएंगी? हाँ, हमें डर था कि तुम लोग कहीं बाहर से बच्चा गोद ना ले लो, और हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐरा गैरा बच्चा हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए। तुम लोग चाहे हमें कितने ही पुराने ख्यालों के समझो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है कि हम उस बच्चे को प्यार कभी नहीं दे पाएंगे। तो दादी, आप एक बच्चे के लिए हमें कमरे में बंद करके हमारे बाल काट देंगे? आपको लगता है कि उससे बच्चा हो जाएगा? दादी, ये अंधविश्वासों से केवल नुकसान होता है, कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। सुहानी बेटा, शांत हो जा बेटा, हम शांति से। नहीं माँ, अब हम शांत नहीं रहेंगे। माँ, आपने सुहानी की हालत नहीं देखी, मैंने देखी थी। उसे अपने ही घर में बंदी बनाकर। हाँ ठीक है, हम बुरे हैं, जिसको जो सोचना है वो सोच लो। लेकिन बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो किसी को याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे कि वो बच्चा इस दुनिया में कैसे आया। पर दादी, पॉइंट तो यही है ना कि बच्चा आएगा कैसे? जो आप करने वाली थी उससे तो कुछ नहीं होने वाला। लड़की, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। आई एम सॉरी दादी, पर आप मुझे चुप कराकर जवाब देने से बच नहीं सकती हैं। भले ही सवाल मैंने किया है और इसका जवाब सब जानना चाहते हैं। हाँ दादी, बताइए, आपको सीरियसली लगा कि ऐसा हो सकता है? दादी, वो तो अच्छा हुआ कि भाभी टाइम पे आ गई और उसने आपको ढूंढ लिया, ना पता नहीं आप तो सुहानी के साथ क्या ही करती। पर दादी, अब आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या सोच के आप इतना बड़ा कदम उठाने वाली थी। युवराज, हमने ये कदम तुम लोगों की खुशी के लिए उठाया था, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि हमसे सुहानी की उदासी देखी नहीं जा रही थी। जो लड़की हमारे घर की जान बनी हुई थी, हमेशा हंसती रहती थी, हमें तुम दोनों की बहुत चिंता है युवराज। उसके आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। तो दादी, आपने हमसे बात क्यों नहीं की? हम जाके किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते और क्या? कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता युवराज, क्योंकि सुहानी मां नहीं बन सकती। दादी, ये बात आप डॉक्टर्स को तय करने दीजिए ना, आपको खुद डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने ही मना किया है, और एक नहीं, 3 डॉक्टर्स ने। हमारे घर में गोद लिया हुआ बच्चा नहीं आएगा। और कौन सी लड़की सरोगेसी करने के लिए तैयार होगी? कौन सी लड़की अपनी जिंदगी किनारे पर रखकर किसी दूसरे के बच्चे का जन्म देगी? और ये बात तो साफ है कि
कि कोई भी शादीशुदा औरत ऐसा काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें कोई कुंवारी लड़की ढूंढनी होगी। और आज भी हमारे देश में कुंवारी लड़कियां मां नहीं बनती। बारबी, घर बैठे बैठे आप कैसे सोच सकती हैं कि हमें सरोगेसी के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे दुगना तजुर्बा है हमें लड़की। हमारे समाज में ऐसी लड़की को कोई नहीं अपनाएगा जो शादी से पहले मां बन जाए। मंडप से भागी हुई लड़कियों को तो यहाँ जगह मिल जाती है, लेकिन शादी से पहले मां बनी हुई लड़की को जगह नहीं मिलती, उसे इज्जत नहीं मिलती समाज में। ऐसा कुछ नहीं है दादी। आई एम श्योर हमारी सोसाइटी आज इतने आगे बढ़ चुकी है कि हमें ऐसी लड़की जरूर मिलेगी जो समाज के खोखले नियमों को नहीं मानती है। और सरोगेसी तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे ज्यादा नोबल और प्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी बकवास बंद करो लड़की। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था और तुम्हें इतना यकीन है ना, तो जाओ ऐसी लड़की ढूंढ कर लेकर आओ जो सुहानी के बच्चे को जन्म दे सके। हम भी तो देखें कि तुम्हारे इस महान काम के लिए कौन सी लड़की सामने आती है। ठीक है, मुझे अब एक दिन का वक्त दीजिए, मैं ऐसी लड़की जरूर ढूंढ के लाऊंगी। एक मिनट बारबी, अगर तुम्हारी नजरों में ये काम इतना ही महान है तो ये काम तुम क्यों नहीं करती हो? कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। क्या ये सब हो क्या रहा है? माँ जी, क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं प्रतिमा, ये लड़की इतनी देर से यहाँ खड़ी होकर के भाषण दिए जा रही है। अगर ये इतनी खुले विचारों की है तो ये काम ये खुद क्यों नहीं करती है? बोलो, तुम पालोगी सुहानी के बच्चे को अपनी कोख में? हाँ, मैं सुहानी के बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हूं। कहना बहुत आसान है बारबी, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। मुश्किल ही है ना दादी, नामुमकिन तो नहीं। बस कीजिए आप लोग प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे और सुहानी के डिसीजंस लेना बंद कीजिए बस प्लीज। हमें सरोगेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें कुछ नहीं करवाना। हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। एक बार हमने हालत संभालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि करना क्या। दादी, आपको हमारी टेंशन हो रही, फिक्र हो रही, पर क्या आपने हमारे बारे में सोचा कि हमें क्या चाहिए? नहीं, बस सबने अपने प्लान्स बना लिए। एंड भाभी, थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर, पर हमें सरोगेसी में इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों युवराज? हम सब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम सुहानी ने हमारी इच्छा पूरी करने की कोशिश तो की। रेक्स की तरह हमें मना तो नहीं किया। दादी, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अगर हमें हेल्प चाहिए होगी तो हम मांग लेंगे, एज सिंपल एज दैट। युवराज, इस समय तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम्हारी बीवी मां नहीं बन सकती, इसीलिए दादी प्लीज, आप एक ही बात को बार बार मत उछालिए। अपनी मर्जी से अपने लिए ऐसे हालात पैदा नहीं किए। बेटा, हम जानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो उपाय हम बता रहे हैं उसे अपना लो। नहीं दादी, हम आपके अंधविश्वास में आपका साथ नहीं दे सकते कि वो बहुत गलत है। दादी, हमें सरोगेसी नहीं चाहिए।
अगर हमें बच्चा चाहिए होगा तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। और अगर आपको उस बच्चे से कोई प्रॉब्लम है तो दैट्स कंप्लीटली योर प्रॉब्लम। आई कांट हेल्प इट, सॉरी। दादी, गोलू आपका पोता है, आप इसे अपना सब कुछ दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। युवराज, पर हमें तुम्हारा बच्चा चाहिए। तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? गोलू, गोलू, दादी, दादी, बैठिए। इनका बीपी बढ़ गया था, इसीलिए ये बेहोश हो गई। चिंता की कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा।